दर्शक बंधु, बहुत कम लोग यह जानते हैं कि जब कोई माता पिता अपनी बेटी की शादी के बाद उसके घर भोजन करते हैं तो वह केवल एक साधारण भोजन नहीं होता। वह एक अत्यंत भावनात्मक, आध्यात्मिक और कर्म से जुड़ा हुआ कार्य होता है। विवाह के पश्चात बेटी का घर अब केवल उसका नहीं बल्कि उसके पति का गृह बन जाता है। उस घर का हर अन्न, हर दाना उस पुरुष के कर्म, उसके भाग्य और उसके गृहस्थ जीवन की ऊर्जा से युक्त होता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, यदि माता पिता अपनी बेटी के घर भोजन करते हैं तो उन्हें उस भोजन के बाद 3 विशेष दान अवश्य करने चाहिए, क्योंकि बेटी के घर का अन्न परग्रह का अन्न माना जाता है। और शास्त्र कहते हैं, यदि परग्रह का अन्न बिना उचित शुद्धिकरण या दान के ग्रहण किया जाए तो वह अन्न पुण्य नहीं देता, बल्कि सूक्ष्म रूप से दुर्भाग्य के द्वार खोल देता है। यह दोष तुरंत नहीं दिखता, परंतु धीरे धीरे जीवन में अशांति, विवाद, मानसिक पीड़ा और आर्थिक रुकावट के रूप में प्रकट होता है। इसी कारण हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस स्थिति के निवारण के लिए 3 पवित्र दानों की व्यवस्था बताई है। पर आज के युग में लोग इन बातों को अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं। उन्हें लगता है हम अपनी बेटी के घर खाना खा रहे हैं, इसमें गलत क्या है। परंतु जो लोग धर्म के मर्म को समझते हैं वे जानते हैं कि कोई गलत कर्म नहीं बल्कि अधूरा कर्म है। भोजन करना पाप नहीं है, किंतु उस भोजन को पवित्र बनाने के लिए जो 3 दान करने होते हैं वही उस अन्न को दोष मुक्त करते हैं। कहते हैं, जब माता पिता बेटी के घर का अन्न खाते हैं तो उसी क्षण बेटी का गृह उनके कर्मों और आशीर्वाद का भागी बन जाता है। यदि वे अपने पुण्य कर्म से उस घर को आशीष नहीं देते तो वही अन्न आगे चलकर उस घर में कलह, दुर्भाग्य या बीमारी का कारण बन सकता है। प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट लिखा गया है, यदि माता पिता बेटी के घर का अन्न ग्रहण करने के बाद दान नहीं करते तो वह अन्न पितृण अन्न बन जाता है। और पितृऋण अन्न का अर्थ है ऐसा भोजन जो जीवन में ऋण बढ़ाता है, सौभाग्य घटाता है। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, दान ही वह कुंजी है जो कर्म के हर बंधन को मुक्त करती है। इन 3 दानों का उद्देश्य केवल धार्मिक नहीं बल्कि जीवन को संतुलित रखने का गूढ़ उपाय भी है। जो माता पिता इन बातों को समझ लेते हैं उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं टिकती, और जो इन्हें अनदेखा करते हैं उन्हें कई जन्मों तक उसी अन्न का ऋण किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे वे 3 दान कौन से हैं जो हर माँ बाप को अपनी बेटी के घर भोजन करने के बाद अवश्य करने चाहिए, क्योंकि उन्हें देना अनिवार्य माना गया है। और यदि उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाए तो जीवन में कौन से अदृश्य परिवर्तन आने लगते हैं। दर्शक बंधु, सदियों से हमारी भारतीय संस्कृति में एक ऐसी परंपरा जीवित है जो देखने में साधारण लगती है, परंतु इसके भीतर गहराई में एक दिव्य अर्थ छिपा है। बेटी के घर भोजन की करने की परंपरा यह केवल एक सामाजिक रिवाज नहीं बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक संस्कार है। जब माता पिता अपनी बेटी के घर पहली बार भोजन करते हैं वह क्षण केवल पारिवारिक स्नेह का नहीं बल्कि भगवान के साक्षात आशीर्वाद का प्रतीक होता है। परंतु शास्त्रों में कहा गया है कि उस दिन यदि माता पिता 3 विशेष दान ना करे तो उस भोजन का पुण्य अधूरा रह जाता है। यही 3 दान बेटी के घर की रक्षा, उसके सौभाग्य और परिवार की समृद्धि का अदृश्य कवच बनते हैं। एक कथा प्रचलित है, एक वृद्ध दंपति था जिनकी बेटी का विवाह अत्यंत शुभ योग में हुआ था। कुछ महीने बाद जब वे पहली बार बेटी के घर गए तो बेटी ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भोजन परोसा। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, अब मेरी बेटी अपने घर की गृह लक्ष्मी बन गई है। परंतु जब वे लौटे तो उनके मन में एक हल्की सी ग्लानि थी। हमने बेटी के घर का भोजन तो किया, पर क्या हमने कुछ अर्पित किया?
अगले ही दिन उन्होंने भगवान का नाम लेकर 3 दान किए, अन्नदान, वस्त्रदान और धर्मदान। समय बीतता गया और सबने देखा कि बेटी के घर में कभी कमी नहीं आई। खेतों में उपज बढ़ी, पति का व्यापार फला फूला और स्वयं उस दंपत्ति के घर में भी कभी अन्न का संकट नहीं आया। लोगों ने कहा, यह वही 3 दानों का फल है जो उस दिन माता पिता ने बेटी के नाम से किए थे। पहला दान अन्नदान। जब आप बेटी के घर भोजन करके लौटे, उसी दिन अपने घर में थोड़ा अन्न अलग निकाले, चाहे वह चावल हो, गेहूं हो या जो भी अन्न मुख्य हो, और उसे किसी भूखे व्यक्ति, मंदिर या गौशाला में दान करें। शास्त्रों में कहा गया है, अन्नदान महादानम। अन्नदान से केवल आपका घर नहीं बल्कि आपकी बेटी का घर भी अन्न समृद्ध बना रहेगा। जो माता पिता बेटी के घर से भोजन लेकर लौटने के बाद अन्नदान करते हैं, उनके घर कभी अन्न की कमी नहीं आती और दोनों परिवारों में बरकत सदा बनी रहती है। दूसरा दान वस्त्र दान। बेटी के घर से लौटने के बाद एक नया वस्त्र, साड़ी, धोती या कोई शुद्ध कपड़ा किसी गरीब या जरूरतमंद को अवश्य दे। कहा गया है, वस्त्रम ददाति यह भक्त्या तस्य गृहम लक्ष्मी स्थिता। अर्थात जो श्रद्धा से वस्त्र दान करता है, उस घर में लक्ष्मी स्वयं वास करती है। यह दान इस बात का प्रतीक है कि जिस घर में आपने प्रेम पाया, उसी प्रेम को समाज में बांटकर अपने ईश्वर को धन्यवाद दिया। जो माता पिता बेटी के घर भोजन के बाद वस्त्र दान करते हैं, उनकी बेटी के जीवन में कभी अपमान नहीं आता। उसका सम्मान और सौभाग्य सदा सुरक्षित रहता है। तीसरा दान धर्म दान या पुण्य दान। यह दान सबसे गहरा माना गया है। इसका अर्थ है किसी पवित्र कार्य में सहयोग देना, जैसे किसी मंदिर में दीपक जलाना, भंडारा कराना या किसी ब्राह्मण को भोजन कराना। यह दान सांसारिक नहीं, आत्मिक सुरक्षा कवच बन जाता है। कहा गया है, जहाँ माता पिता का पुण्य पहुँचता है, वहाँ कोई संकट नहीं टिकता। जब माता पिता यह दान बेटी के नाम से करते हैं, तो ईश्वर स्वयं उसके घर की रक्षा करते हैं। इन तीनों दानों को करते समय मन में यह संकल्प अवश्य रखें, हे प्रभु, जैसे हमने अपनी बेटी के घर का अन्न स्वीकार किया, वैसे ही यह दान मैं उसकी समृद्धि और कुल के लिए अर्पित करता हूँ। जब यह भावना सच्चे मन से निकलती है, तब ईश्वर स्वयं उस दान को स्वीकार करते हैं। आज कई लोग इन परंपराओं को पुराना या अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि ये परंपराएं केवल धार्मिक नहीं बल्कि भावनात्मक और सामाजिक सुरक्षा के सूत्र हैं। बेटी का घर केवल उसका नहीं होता, वह माँ बाप की इज्जत, संस्कार और परवरिश का आईना होता है। इसलिए जब भी आप बेटी के घर भोजन करें, इन 3 दानों को अवश्य करें। अन्नदान, ताकि उसके घर में कभी भूख न आए। वस्त्रदान, ताकि उसका सम्मान और सौभाग्य सदा बना रहे। धर्मदान, ताकि उसका जीवन हर संकट से सुरक्षित रहे। जो माता पिता इन 3 दानों को श्रद्धा और प्रेम से करते हैं, उनके घर में शांति, बेटी के जीवन में स्थिरता और पूरे परिवार में समृद्धि का प्रवाह बना रहता है। यह केवल दान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऋण मुक्ति है, उस प्रेम का प्रतिदान जो माता पिता अपनी बेटी से जीवन भर लेते हैं। जो इस प्रेम को दान के रूप में लौटाते हैं, वे न केवल इस जन्म में सुखी रहते हैं बल्कि आने वाले जन्मों तक उनके कुल में लक्ष्मी और शांति का वास बना रहता है। याद रखिए, दान वही सच्चा होता है जो प्रेम से किया जाए, ना कि दिखावे से। इसलिए जब अगली बार आप अपनी बेटी के घर भोजन करें, तो लौटते समय 3 छोटी थैलियां साथ रखें, एक अन्न की, एक वस्त्र की और एक में अपने सच्चे मन की भावना। यही तीनों अपनी बेटी के जीवन को सुख, सम्मान और ईश्वर की कृपा से भर देगी। दर्शक बंधु, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और समाज के साथ
अवश्य साझा करें ताकि हर माता पिता इन पवित्र दानों के महत्व को समझ सके, क्योंकि जब ज्ञान बांटा जाता है तभी उसका पुण्य फल बढ़ता है। आप सभी के जीवन में शांति, समृद्धि और बेटी के घर सदा सुख का वास बना रहे। धन्यवाद।